अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। जोर जबरदस्ती या बामरे मजबूरी हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की मेज पर बैठ ही गए हैं। एक दूसरे की शक्ल ना देखने के रवादार आमने सामने बैठकर सियासी मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। भले ये गुफ्तगू किसी इदारे की हिदायत की रोशनी में ही क्यों ना हो रही हो, मुज़ाकरात को लेकर अवाम ने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी हैं कि शायद एक बरस की धमाचौकड़ी के बाद कोई खैर की खबर आ जाएगी, लेकिन इसके इम्कानात इंतहाई मादूम हैं, जिसकी दो वजूहात हैं। पहली ये कि मुज़ाकरात बेदिली और मजबूरी के तहत हो रहे हैं, जिस पर अदालती नज़र है। दूसरा, दोनों अतराफ से मुज़ाकरात के अलावा अपने अपने तौर पर तल्ख बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। फरीकैन अदालत में तो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने और मसाइल का हल निकालने की हामी भर लेते हैं, लेकिन अपने हार्डकोर स्टांस से पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं देते और एक दूसरे को दबाव में लाने के लिए सख्त मौक़िफ़ देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से भेजी जाने वाली कमेटी बज़ाहिर मुज़ाकरात के लिए खुद मुख्तार नहीं है। वो मुज़ाकरात के दौरान और बाद में भी इमरान खान से हिदायत लेने के पाबंद है। इमरान खान जो चोरों और डाकुओं के साथ ना बैठने के सख्त मौक़िफ़ के बाद अब उन्हीं के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर तो हो चुके हैं, लेकिन किसी भी किस्म की नरमी दिखाने को तैयार नहीं है। उनका रवैया पहले की तरह सख्त और जारहाना है। आज भी अदालत में पेशी के दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की मौजूदगी में उनका कहना था कि इन दोनों को कह रहा हूँ कि अगर वो दोबारा इस सितंबर अक्टूबर में इलेक्शंस की बात करते हैं तो बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान जब से सियासत में आए हैं वो शुरू से ही अपने सिवा तमाम मुखालिफिन को चोर डाकू समझते हैं। उनकी नज़र में हर वो सियासतदान जो उसके नज़रियात मुख्तलिफ हैं वो गद्दार और करप्ट है, लेकिन आज वही इमरान खान उन्हीं के साथ मुज़ाकरात के लिए मजबूर हो चुके हैं। वो अपने केसेस से बचने और चोरी छुपाने के लिए उनके साथ जा बैठे हैं, जिनकी वो शक्ल देखना पसंद नहीं करता है। इमरान खान का वैसे तो अपने हर बयान से यू टर्न लेना, इस बारे में वो जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कैसे यू टर्न लिया है ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मुझे ये कहा जाता है कि इमरान खान आप ये क्या सियासत, क्या इनसे मुफाहमत करें, इनसे बैठ के बात करें। मैं आज अपनी कौम को कहता हूं हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। दूसरी जानिब हुकूमत भी अदालत में तो सब अच्छा की रिपोर्ट देती है, मुज़ाकरात करने की हामी भरती है, लेकिन अदालत से बाहर निकलती वो अपने पहले मौके पर वापस आ जाती है। हुकूमत की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जरा वो भी आपको दिखाते हैं। And I am also in agreement with this point of view that no one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect कि negotiations पे consensus होगा with a gun to our head, and you cannot expect कि अगर negotiations होते हैं वो successful होंगे with a gun to our head. I don't think अपनी जमात से बतौर एहतजाज ये बात करूंगा, इमरान खान से किसी तौर पर भी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। वो वजह ये है जब तक इस हाउस में वो माफी ना मांगे, जो गालियां देता था इस हाउस को, इस पार्लिमान को, इस आइन को नहीं मानता था, इन अदारों को नहीं मानता था, ये सारी चीजों की उसको पहले माफी मांगना होगी, उसके बाद बैठ के बात की जा सकती। दोनों तरफ से बड़ी कड़ी कंडीशंस रखी जा रही हैं। आज ख्वाजा आसिफ से भी सहाफियों ने जब मुज़ाकरात के बारे में पूछा तो उन्होंने मुज़ाकरात की मुखालिफत करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अक्टूबर से पहले इलेक्शंस होंगे, जिसके रद्द-ए-अमल में फवाद चौधरी ने कहा कि अगर यही बात है तो मुज़ाकरात का फिर कोई फायदा नहीं। भाई साहब, अक्टूबर से पहले होने के कोई इम्कानात नहीं है। मुज़ाकरात से कोई नहीं है। चौधरी साहब आप बताइए, एजेंडा तैयार है आज का? तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं होने तो फिर अभी अपने लोगों को वापस आ जाए, फिर तो मुज़ाकरात क्या होने हैं। अब इस सारे असना में जमीयत उलमा इस्लाम और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमानी वो वाहिद शख्सियत है जो अपने मौके पर डटे हुए हैं। वो पहले भी इमरान खान से मुज़ाकरात के हक में नहीं थे, अब भी किसी टीम का हिस्सा बनने की बजाय अवाम से रुजू करने का फैसला कर चुके हैं। बात की जाए मुज़ाकरात की तो गुज़श्ता रोज़ की पहली बैठक के बाद आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, बल्कि दूसरे दौर में भी सेकंड लेग के अंदर मुज़ाकरात फिर हो रहे हैं और तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात में बुनियादी तौर पर 3 शराइत रखी गई हैं। पहली ये कि जुलाई में आम इंतखाबात के लिए राह हमवार करने के लिए मई में कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए। दूसरी, अगर हुकूमत पंजाब में इंतखाबात के लिए 14 मई की तारीख से आगे जाना चाहती है हुकूमत, तो इंतखाबात को 90 दिन से ज़्यादा मौखर करने के लिए एक बार की रियायत के लिए आइनी तरमीम मंजूर कराई जाए। और तीसरी ये कि स्पीकर PTI के अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी का हुक्म वापस लें ताकि उनकी कौमी असम्बली में वापसी हो सके। अब इन मुज़ाकरात का स्कोप क्या है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी तर्जमाकार सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें कमर जमान कायरा साहब ने ज्वाइन किया है जो मुशीर वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा है। कायरा साहब आपसे शुरू कर लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, मुज़ाकरात हो रहे हैं भले अदालत के कहने पर ही, लेकिन इन मुज़ाकरात का क्या स्कोप देख रहे हैं आप? सलीम बुखारी साहब बड़े भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं, आप उनसे पूछते तो ज्यादा बेहतर होता। कल आपने मुझसे पूछ लिया तो उनकी इजाजत से पहली गुजारिश तो ये है कि ये मुज़ाकराती अमल
इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सीन बना हुआ है, सियासी कश्मकश, आपस में रस्साकशी कह लें, कश्मकश कह लें, तनाज़ा जो कह लें, या फिर उसके बाद यहाँ से बढ़ता बढ़ता अब अदालती एक इख्तियार भी शुरू हो गया, इदारा जाती भी लड़ाई शुरू हो गई। तो इसका हमने तो बहुत दिन पहले अदालत में भी ये केस आने से पहले हमने कोशिश किया था। पीपल्स पार्टी ने अपने तजर्बे की बुनियाद पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये मशवरा दिया और अदरवाइज भी कहा कि हमें हर हाल में मुज़ाकरात के रास्ते खोलने चाहिए। बावजूद इसके खान साहब ने ये माहौल बड़ा तल्ख कर रखा था। चले खुदा खुदा करके ये किसी भी तरीके से ये अमल शुरू हुआ। तो अब जो एजेंडा रखा गया है या जो सामने आया है, अभी तक खुद कमेटी ने तो उस पर बात नहीं की, लेकिन या मैंने नहीं सुनी कम अज कम, लेकिन ये जो बातें आपने भी फरमाई हैं, अर्ज ये है कि इसके ऊपर मैं सेपरेटली एक मिनट का एक आपको वजाहत कर देता हूँ। जो मेरा ख्याल है, मेरी जमात का मौक़िफ़ क्या है वो तो बाद में आएगा, लेकिन अगले महीने यानी मई में असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए ताकि जुलाई में इंतखाब 2 महीने के अंदर। ये कोई गैर मंतकी तजवीज़ नहीं है, कोई गैर आईनी गैर कानूनी तजवीज़ नहीं है। ये उनकी तजवीज़ अपनी जगह मोतबर है। देखना ये होगा हमारे दोस्तों को भी कि इन डायलॉग के अमल में ना किसी की जीत और हार वाला नहीं, मैंने किसी को पिछाड़ना है, किसी ने मुझे पिछाड़ना है, ये वाला मामला ना हो। जीत और हार नहीं है, वायबिलिटी देखनी है। पाकिस्तान में इस वक्त यानी मई का महीना चल रहा है, सॉरी अप्रैल का महीना चल रहा है, मई शुरू होने वाला है। अगर मई में असेंबली डिसॉल्व होती है, केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है, जून में बजट देना है। इस वक्त पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, IMF के साथ जो नेगोशिएशन हो रही हैं, बावजूद हमारे सारे शराइत मानने के ये गवर्नमेंट भी इस पोजीशन में अभी तक मुश्किलात का शिकार है। अब काफी बेहतरी हो गई। इसी तरह जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वहां से भी इसी तरह की सूरत हाल है। इस वक्त अगर हम चेंज ऑफ गार्ड्स कर लेते हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट ले आते हैं, तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट क्या इस सारे क्राइसिस को संभाल पाएगी? इससे चीजें को बेहतरी की तरफ जा सकेंगी या नुकसान हो जाएगा? और अगर 2 महीने आगे चीजें ले जाई जाए तो कोई क्राइसिस नहीं होगा। दूसरी बात, ये मेरा व्यू है, उनका व्यू हो सकता है इससे मुख्तलिफ होगा। दूसरा मेरा व्यू ये है कि जो है कि ये असेंबलियां बहाल कर दी जाएं। अब पंजाब और KPK की असेंबलियां डिसॉल्व होने के बाद डी-नोटिफाई हो गई, अगले इलेक्शन नोटिफाई हो गए। ये कहना कि इंतखाब आगे ले जाने के लिए 90 दिन से आगे ले जाने के लिए किसी आईनी तरमीम की जरूरत है, तो अर्ज ये है कि पाकिस्तान में दो दफा ये पहले हो चुका है। मसलन शायद 1993 में या 93 में, शायद 90 में हुआ था कि उस वक्त फ्लड्स आ गए, प्रॉब्लम हो गया और सूरत ऐसी बनी कि जो गवर्नमेंट थी केयर टेकर वो कोई 5.5 महीने चली थी और इलेक्शन डिलेड हुए थे। इसी तरह जब 2007 में उस वक्त KPK नहीं था, उस वक्त सूबा सरहद था और वहां पे दुरानी साहब की हुकूमत थी, उन्होंने कोई इंतखाब से 1.5 महीना कबल, 1.25 महीना कबल असेंबली डिसॉल्व कर दी थी और उसके बाद इलेक्शन शुरू हो गया। एक ही डेट को इलेक्शन था और इलेक्शन से कुछ दिन पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत हो गई और उनकी शहादत के बाद इलेक्शन फर्दर डिले हो गया, तो वो भी 5.5 महीने हुआ था इलेक्शन, तकरीबन 5-5.5। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि माजी में। कायरा साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ आर्गुमेंट्स रख दिए हैं, जरा 1 बाय 1 इसको देखें। पहला आर्गुमेंट आपका बड़ा लॉजिकल है कि मई के अंदर अगर असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो जून में बजट भी पेश करना है। क्या आप केयर टेकर गवर्नमेंट को कहेंगे कि वो बजट पेश करे और फिर IMF के साथ जो है मामला भी मैच्योर नहीं हुए? तो ये तो तजवीज़ वायबल नहीं है जो PTI दे रही है। व्हाट इफ जून के अंदर बजट पेश करने के बाद असेंबली डिसॉल्व हो और अगस्त में इंतखाबात की तरफ जाया जाए? क्या ये पॉसिबल होगा सर? जी कायरा साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आप फरमाइए। कायरा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपका आर्गुमेंट तो बड़ा लॉजिकल है कि मई में असेंबली डिसॉल्व होके और उसके बाद जुलाई में इंतखाबात की तरफ इसलिए नहीं जाया जा सकता कि बजट भी पेश करना है और IMF के साथ मामला भी मैच्योर करना है। क्या ये पॉसिबल है कि जून में बजट पेश करके असेंबली डिसॉल्व की जाए और अगस्त में इंतखाबात हो सके, अक्टूबर से पहले? इज इट पॉसिबल? जून के एंड में जाके बजट पेश होगा और जुलाई में असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए तो फिर 3 महीने के अंदर इंतखाब होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर के एंड पे 2 महीने में भी इलेक्शन हो तो सितंबर में जाके होगा। तो सितंबर या नवंबर में कोई फर्क लंबा चौड़ा नहीं है। हाँ, अगर किसी दोस्त की जिद हो
और उसकी जिद पूरी करनी हो तो कोई अर्ज नहीं है। नहीं, आज क्योंकि इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी के दो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की मौजूदगी में कहा कि अगर सितंबर अक्टूबर में इलेक्शंस कराने हैं फिर हमें मुज़ाकरात की कोई जरूरत नहीं, आप मुज़ाकरात से बाहर आ जाए। यानी इस पे तो उनकी तरफ से कोई लचक नहीं है, यानी वो ये देख रहे हैं कि सितंबर से पहले अगर इलेक्शंस होते हैं तो फिर ठीक है, सितंबर के बाद कबूल नहीं है। देखिए, अगर इमरान खान साहब ने इस माइंड सेट के साथ जो उनका माजी का है उसी के साथ मुज़ाकरात में लोगों को बिठाना है और यही तरीका इख्तियार करना है, तो फिर दुनिया भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि खान साहब फिर मुज़ाकरात नहीं, वो फिर मजाक चाहते हैं। और हम ये कहते हुए मुझे 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 मैं बुजल दिल से कह रहा हूँ, अल्लाह करे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात गलत हो। खान साहब को चाहिए कि वो रैशनली देखें। मैंने पहले अर्ज किया कि इसमें किसी फरीक को शिकस्त और फतह के अमल पे नहीं दाखिल होना, बल्कि इस तासर को ज़ायल करते हुए जो वायबल वे आउट है वो करना चाहिए। उनका मुतालबा गलत नहीं है, लेकिन क्या वायबल है? आप कह रहे हैं वो वायबल नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक, वो वायबल नहीं और लॉजिकल है। इसमें वो वायबल नहीं है, उसका नुकसान होने का बिल्कुल ठीक, ये बड़ी मंतकी बिल्कुल आप लॉजिकल आर्गुमेंट है कायरा साहब, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग व्हाई सितंबर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर पीटीआई एज वेल? अच्छा, हमारे लिए नहीं है। हम सितंबर के या किसी महीने का कोई मुकद्दस महीना नहीं किसी को समझते। हमारे लिए तो ना ही हमें किसी ज्योतिषी ने बताया है कि महीना आपके लिए बेहतर है। ये खान साहब को मुबारक हो। हमारा तो इशू ये है कि क्या बजट के बाद, जून में बजट पेश होता है, जुलाई में गवर्नमेंट खत्म करके अगर आप 90 दिन का हो जाएगा ना इंतखाब, अगर कबल वक्त असम्बली हो खत्म हो और बाकी जमातें भी कहेंगे हमें टाइम मिले, तो अगर आप जुलाई से 3 महीने आगे जाएं तो आप अक्टूबर में चले जाते हैं। अगर आप 2 महीने में भी जाएं तो आप सितंबर में चले जाएंगे लाजमी। तो ये क्या लॉजिक होगी? तो कायरा साहब, अगर मुज़ाकरात अल्लाह ना करे ये डेडलॉक यूं ही बरकरार रहता है, बेनतीजा खत्म हो जाते हैं, तो फिर अदालत के रहमो करम पे छोड़ेंगे आप भी अपने आप को और पीटीआई भी? देखिए जी, हमने तो पार्लियामान के रहमो करम पे छोड़ना है, अदालत के रहमो करम पे नहीं। अदालत का काम अदालत ने करना है, पार्लियामान का काम पार्लियामान ने करना है, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कमीशन ने करना है। अदालत का एहतराम 100% मौजूद, जहां तक उनका इख्तियार है। उनको अपने इख्तियार से तजावुज़ नहीं करना चाहिए और उनको भी देखना चाहिए। और मैं ये बात आखिरी कह दूं, फिर आप सलीम बुखारी साहब से पूछिए, मैं भी चाहूंगा, मैं उनसे इनलाइटन हूँ कि इस वक्त इन मुज़ाकराती अमल को जो फरीक इससे पीछे हटेगा या इसको सबूताज करना चाहेगा, अवाम का वो मुजरिम होगा और अवाम उसको सजावार ठहराएंगे। मेरी बात नोट करें। बिल्कुल ठीक है कायरा साहब, आपकी इजाज़त से बुखारी साहब की तरफ यही सवाल लेके चलते हैं। बुखारी साहब, आपने सुना कायरा साहब को, और कायरा साहब के जो 3 आर्गुमेंट लॉजिकल हैं, वो कहते हैं ये नहीं हो सकता अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम कि असेंबली डिसॉल्व हो जाए मई में और उसके बाद आप इलेक्शंस की तरफ बढ़े। और उसका एक आर्गुमेंट आपने भी सुना, तो कैसे देख रहे हैं फिर ये पीटीआई की तरफ से तो बड़ा हार्ड कोर स्टांस है कि ये अक्टूबर से पहले अगर नहीं होते तो फिर मुज़ाकरात से बाहर आ जाए, तो फिर क्या होगा सर? पहली बात तो ये कि कायरा साहब आगे नहीं जा सकते को मेरा सलाम भी पहुंचे। कायरा साहब हमेशा ढंग की बात करते हैं, धीमे मिजाज के आदमी हैं और हर पहलू जो है वो उसको देख के चलते हैं, लेकिन गालिबन वो कभी कभी ये भूल जाते हैं उनका सामना जिस शख्स से है उसका ना कोई दीन है, ना कोई ईमान है, ना उसका कोई बात पक्की है। यू टर्न का वो कहता है मैं मास्टर हूँ, मैंने इजाद की है। ये कायरा साहब की हमनवाई हो गए। नहीं, मैं आगे जो कहने वाला हूँ हाँ हमनवाई खत्म हो जाएगी। देखिए, आपने एक सवाल पूछा उनसे कि ये सितंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ। कायरा साहब, मैंने कहा ना सादा तबीयत के आदमी है, 16 सितंबर को ये चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए इंपॉर्टेंट है? एक नहीं, ये सिर्फ एक बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अपने इमरान खान साहब ने यह फरमाया हुआ है कि अगर मुझे सादा अक्सरियत मिली अगले इंतखाब में तो मैं असम्बलियाँ फिर तोड़ूंगा और नए इंतखाबात कराऊंगा। तो फिर आप ये इस बात से तो सहमत है ना कि जिस सितंबर में इसलिए सितंबर इंपॉर्टेंट पीटीआई के लिए इसलिए है कि उस वक्त से पहले इलेक्शन होने चाहिए, और लिहाजा उनकी जितनी भी बार बार की तकरार आगे पीछे होना है वो सितंबर से पीछे खींचना चाहते हैं इसको। इमरान खान साहब ने ये मुज़ाकराती टीम भेजी थी ये मैंडेट देके कि अगर जुलाई में असम्बलियाँ टूट जाएं और इलेक्शन हो जाए 90 दिन के अंदर तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं। ये था मैंडेट, ये चेंज किए उन्होंने आज पोजीशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने फरमाया। लेकिन बुखारी साहब, एक मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, अगर कायरा साहब हमारे साथ लाइन पे है तो आपकी इजाज़त है, मैं कायरा साहब से पूछना चाह रहा था। कायरा साहब आप, अच्छा कायरा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। सवाल मेरा ये है सर कि ये कायरा साहब ने कहा कि हम अदालत के रहमो करम पे नहीं, हम पार्लियामान के रहमो करम पे, तो फिर ये मुज़ाकरात तो अदालत के कहने पे ही कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जंग तो जीती जा चुकी है कि इस पार्लियामेंट सुप्रीम है या नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने एतमाद का वोट लिया, जिस तरीके से उन्होंने वो करारदाद मंजूर की जिसमें रिजेक्ट किया गया वो जो पैसे देने का हुक्म था,
जो अदम एतमाद की करारदाद मंजूर हुई तो पार्लियामेंट ने अपनी सुपरमेसी तो साबित कर दी। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, बट हैविंग सेड दैट आप अदालत के कहने पर ही मुज़ाकरात की मेज पे बैठे हुए। करेक्ट, लेकिन अदालत ने ये कह के भी जान छुड़ाई है, अगर आपको मैं कोट करूं चीफ जस्टिस साहब, कि अगर फिर ना तो आपके मुज़ाकरात कामयाब हुए तो फिर ऐसे ही चलेगा, फिर जन्नत में जाओ, लेकिन जो मर्जी करें। ये भी कहा है कि 14 मई की तारीख है इलेक्शंस की। देखिए गुजारिश ये है, उसके ऊपर से तो अब आप हट जाएं, उसके ऊपर तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो या ना कामयाब हो, ये खिंचेगा उस वक्त तक, ये टग ऑफ वॉर चलती रहेगी उस वक्त। वैसे किसी 14 मई को आप दिमाग में से निकालने की कोशिश किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, उसने कहा था 15 मई को भी अदालत कह रही होगी कि इंतखाबात तो 14 मई को होंगे। हाँ नहीं, वो यही इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल हो रही है। देखिए गुजारिश ये है कि अगर तो आपने कंडीशन मुज़ाकरात करने हैं, प्री कंडीशन के साथ मशरूत मुज़ाकरात करने हैं, इसके ऊपर PDM का, हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हम नहीं करेंगे। ख्वाजा आज़म साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं। हुकूमत बैठी क्यों हुई है वैसे मुज़ाकरात में? वो एक जिसको कहते हैं ना एहतमाम हुज्जत, वो करने के लिए हाँ नहीं वो करना पड़ेगा। इसलिए क्या है सर, जब अदालत में जाके आप कहते हैं कि ठीक है, बाहर आके आप तकरीरें करते हैं और बड़ा हार्डकोर स्टांस लेते हैं, पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी, देखिए ये फिर अदालत के कहने पे मुज़ाकरात में बैठे हुए। मुझे इस क्या बुखारी साहब ये खुला तजाद नहीं, मैं खुला तजाद की बात करता हूँ ना, ये सीखा कहाँ से है इस हुकूमत ने? ये जो नई इस्तिलाह और जो नई रविश आई है ना सियासत में, ये खान साहब ने सिखाई है। यूटर्न लिया, अदालतों के ऊपर चढ़ दौड़े, अपनी मर्जी का फैसला लेके बाहर निकल आए। आप देखिएगा ये जब दूसरे जो पेश होंगे ना, अब यही होगा। अगर किसी लैंड माफिया के खिलाफ या किसी लैंड ग्रैबर के खिलाफ एक्शन होगा, साथ उसके तो फिर बुखारी साहब आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो हुकूमत प्रेशर बढ़ा रही है, प्रेशराइज कर रही है, और दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी कर रही है। ये एक स्ट्रेटजी है कि दबाव बढ़ाएं और अपनी मर्जी का फैसला लें। दोनों तरफ यही स्ट्रेटजी है। खान साहब ने भी आज जो गुफ्तगू की है प्रेशर बढ़ाने के लिए है। खान साहब को भी मैसेज मिल चुका हुआ है कि बस जनाब एनफ इज़ एनफ। अब कहाँ से आया मैसेज वो आप समझ लें कि अदालतों ने भी ये कह दिया कि जनाब अगर कोई फैसला आपने आपस में ना किया तो हमारा जिम्मा दोषपोष है, आप ये इसी तरह फिर चलेगा। बुखारी साहब अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं और आवाम को दिखाने के लिए इतना हार्डकोर स्टांस और मुज़ाकरात जो है वो दरपर्दा हो रहे हैं, मिनिमम एजेंडा क्या हो सकता है जो PTI को भी काबिल कबूल और हुकूमत को भी हो? करेक्ट, इस वक्त लड़ाई सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन जो है वो 16 सितंबर से पहले हो जाए, बल्कि यूँ कह लीजिए कि वो कहते हैं कि अगस्त तक इलेक्शन अगर हो जाए, एक ही साथ सारे पंजाब भी भूल जाएं, KP के भी भूल जाएं, तो उन्हें कोई इतराज़ नहीं है। ये स्टेटेड पोजीशन है खान साहब की, इसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वो। हुकूमत का कहना यह है कि जनाब ऐसे इलेक्शन करेंगे कि हम असम्बली को टेन्योर पूरा होने दें। जो कल गुफ्तगू हुई है सारी असम्बली में, जो तकरीरें हुई हैं, जो बिलावल ने कहा है, जो अच्छा एक मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। वैसे तो इमरान खान साहब की अगर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए इसमें तो बड़ी बात होगी, ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। बुखारी साहब व्हाट इफ अगस्त में जब असम्बली का टेन्योर पूरा हो तो पार्लियामान फिर असर्ट करे और 1 साल की जो मुद्दत है अपनी उसमें तोसी कर दे, फिर क्या होगा? सारा दारोमदार होगा इमरान खान साहब के रवैये पर। अगर वो इसी तरीके से गालियाँ देते रहेंगे, इसी तरीके से अदालतों पर चढ़ के दौड़ते रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे तो इमरजेंसी भी लग सकती है। 6 महीने का टेन्योर इकोनॉमिक इमरजेंसी पे, 6 महीने का लॉ एंड ऑर्डर पे, एंड फिर अल्लाह हाफिज़ है। तो सारा दारोमदार PTI और फिर इंतखाबात अक्टूबर में भी नहीं होंगे? नहीं होंगे। ये बात हो रही है, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ। चांसेस क्या हैं सर? मेरा ख्याल ये है कि खान साहब बिहेव करेंगे। अल्टीमेटली आप देखिएगा इस मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा। असम्बली जो है वो टेन्योर पूरा करेगी, उसके बाद इलेक्शन एक ही दिन होंगे। खान साहब को ये मानना पड़ेगा। मुज़ाकरात का नतीजा 14 मई से पहले निकलेगा बुखारी साहब? इससे पहले निकालना चाहिए इनको, निकालना चाहिए। और अगर 14, क्योंकि अभी तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए समाअत मुलतवी हुई है। नहीं वो भी तो ऑर्डर मुलतवी कर दी है। ये मुज़ाकरात भी मंगल तक तो चले गए ना, 4 दिन और ऐड कर लें, 5 आप। और उस समाअत का ऑर्डर भी नहीं आया अभी तक? हाँ अभी तक नहीं आएगा, शॉर्ट ऑर्डर नहीं आएगा भी नहीं। व्हाट आर यू लुकिंग एट? मेरा ख्याल ये है कि अदालत थोड़ा सा वक्त देगी सियासतदानों को कि अगर ये किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो सब के लिए फेस सेविंग मिल जाएगी। अदालत को भी फेस सेविंग मिल जाएगी कि हमारी वजह से मुज़ाकरात हुए और उसका नतीजा निकला, और पार्टीज़ को भी फेस सेविंग मिल जाएगी कि टग ऑफ वॉर, वर्ड ऑफ नर्व्स, ये सारा कुछ आजमाने के बाद बुखारी साहब वो जो 90 डेज़ और कॉन्स्टिट्यूशनली आप बाउंड हैं 90 डेज़ के अंदर रहने के, वो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया? 90 रोज़ कहाँ गए? तेरी सादगी पे इस वक्त कुर्बान होने को दिल चाह रहा है। ये वायलेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी की हुई है। उसके लिए आपको कोई अमेंडमेंट नहीं करनी पड़ी। ये तो एक प्रेसिडेंट की वायलेशन तो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। बुखारी साहब ये तो प्रेसिडेंट सेट हो गया फ्यूचर के लिए। फिर तो आप मुज़ाकरात करेंगे, फिर आप पंचायत लगाएंगे। जब हमारी अदालतें पार्टीजन होकर फैसले करेंगी तो इसी तरह के प्रेसिडेंट बने। ये तो फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला मामला है कि आप जाए पंचायत लगाएं और मिलकर फैसला कर ले कि कब आइन, तो फिर मोम की गुड़िया साबित हो गई सर। इस वक्त सबसे बड़ी तबाही ये हुई है कि आइन को की किताब को जिस तरीके से जिसकी तजलील हो रही है, जिस तरह से उसकी वायलेशन हो रही है,
अब अल्लाह ही ताला इस मुल्क को चलाए तो चलाए, अगर आइन के साथ हमने ये खिलवाड़ करना है तो फिर ये मुआशरा जो है ये किसी तरह का भी वाइल्ड मुआशरा है जहाँ कोई कानून नहीं है, जिसकी लाठी जिसकी भैंस है। खान साहब ने भी ये तस्वीर किया कि अगर नतीजा नहीं निकलता मुज़ाकरात का तो फिर जिसका ज़ोर होगा वो प्रिवेल करेगा। ये ऐसी बातें हैं जो एक ऐसे मुल्क में की जा रही हैं जहाँ एक किताबी आइन है, लिखा हुआ आइन है, हवा में नहीं है। हमारे साहब लास्टली एंड वेरी क्विकली, फिर जोर किसका है, लाठी किसकी है, भैंस किसकी है एट दिस पॉइंट इन टाइम? वो तो एक ही पार्टी की है, उसका अभी जिक्र ना करें तो बेहतर है। वो किसके साथ? वो अभी तक तो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है लेकिन उसको टिल्ट करनी पड़ेगी। साहब मान लें कि आप बैलेंस कर रहे हैं सर, आप कह सकते हैं। मेरा बड़ा सादा सा सवाल कर रहा हूँ इस वक्त, जोर किसका और लाठी किसकी? चले मैं फिर इसको और जरा वाज़ेह तौर पे मैं तो पूछ रहा हूँ वाज़ेह तौर पे कह देता हूँ कि जब हमारे सियासतदान नाकाम हुए हैं, जब हमारे सियासतदान मुज़ाकरात के ज़रिए कोई नतीजा नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर तीसरी क़ुव्वत आती है जिसका नाम है यू नो व्हाट, एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए, अशराफिया कह लीजिए, फौज कह लीजिए। भाई मेरे अजीज़ हमवतनों की बात करें जी, आपको लग रहा है ऐसे चांस है? ये हर गुजरते दिन के साथ ये चांसेस बढ़, क्योंकि मेरा और आपका पाकिस्तान नहीं, ये हमारा पाकिस्तान है सर। जी वो मैसेज मैंने कहा ना, उसी के बाद तो तब्दीली आई है कि मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए, अदालत बीच में से थोड़ी सी खिसक गई है। मुलाकात याद नहीं है आपको? सर अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे, अक्टूबर में ही इलेक्शन होंगे मिनिमम। मैं तो पूछ रहा हूं अक्टूबर में भी इलेक्शन में होंगे अक्टूबर में। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तर्जिया कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कायरा साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। मुज़ाकरात के अलावा चारा भी और कोई नहीं है, क्योंकि इसी में फेस सेविंग है सबके लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कुछ वक्फे के बाद एक बार फिर अपने खिलाफ कायम केसेस के सिलसिले में अदालतों में पेश हो रहे हैं, लेकिन हर बार अदालत में पेशी एक नए बहरान या खबर को जन्म देती है। आजकल अदालतों में पेशी के वक्त उनकी सिक्योरिटी टीम की जानिब से अपनाए गए हिफाजती इंतजामात रवायती और गैर रवायती मीडिया में ज़ेर बहस हैं। इमरान खान कभी बुलेट प्रूफ शील्ड के हिसार में अदालत में पेश होते हैं तो कभी बुलेट प्रूफ शील्ड के साथ एक कवर उनके सर पर चढ़ाया जाता है, जो बज़ाहिर उनके सर की हिफाजत के लिए लगाया जाता है, ताकि ऊंचाई से अगर कोई हमलावर होने की कोशिश करे तो इमरान खान साहब महफूज रह सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन उनकी इस हिफाजत को एक शोबदाबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं समझते और उनका मानना है कि इमरान खान कभी वर्कर्स के जरिए और कभी बेढंगी हरकतों के बायस अदालत से रिलीफ लेने में कामयाब हो सकते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इमरान खान पर एक बार फिर कातिलाना हमला हो चुका है, इसलिए उनकी पेशी पर जो हिफाजत है उसके खुसूसी इंतजामात के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। वजह जो भी है, लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान अपने खिलाफ कायम तमाम तर मुकदमात में किसी भी तौर रिलीफ लेने में कामयाब हो जाते हैं। आज भी इस्लामाबाद में कायम 2 से ज़ायद मुकदमात में उनको रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है। तौहीन अदालत के केस में भी समाअत में इब्तदा से आगे नहीं बढ़ सकी। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना केस की तफ्तीश तरमीम शुदा एहतसाब कानून के मुताबिक करने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया की जानिब से तोशाखाने से तहाइफ हासिल करते हुए मुबैना तौर पर करप्शन के इल्जामात पर नैब के नोटिस के खिलाफ दायर दरखास्त मज़कूरा हिदायत देते हुए निपटा दी। बेंच ने कहा है कि अदालत तफ्तीश के अमल में मुदाखलत नहीं कर सकती। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि नैब के नोटिस में यह नहीं बताया गया कि किस हैसियत में मालूमात दरकार है। उन्होंने कहा कि एहतसाब कानून में गुज़श्ता बरस होने वाली तरामीम में नैब को वजूहात बताने और मुल्ज़िम को इससे आगाह करने का पाबंद किया गया है, जिसके जवाब में नैब के वकील ने अदालत को आगाह किया कि नैब ने साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को तरमीमी कानून के तहत नोटिस भेजा था और नोटिस इमरान खान की रिहाइशगाह में वसूल किए गए थे। अदालत में नैब ने बताया कि इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ इंक्वायरी जारी है और कौमी एहतसाब एक्ट 2022 के शिक 19 के तहत तलबी के नोटिस जारी किए गए थे ताकि कानून के मुताबिक हक़ाइक़ का तयन किया जाए। नैब ने कहा है कि नोटिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कानून और अहकामात की मुतल्लिका शिकों पर अमल किया है, जिसके बाद अदालत ने अपना हुक्म जारी किया और दरख्वास्त कुछ हिदायत के साथ निपटा दी है। इमरान खान की आज अदालत पेशी पर भी उनकी सिक्योरिटी के हवाले से सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन इमरान खान इन सवालात को नज़रअंदाज करते हुए कमरा अदालत की तरफ बढ़ गए। के हवाले से किस तरह के सवालात किए गए, क्या पूछा गया, सिर्फ सहाफ़ी नहीं सियासी हलकों में भी इमरान खान की सिक्योरिटी को लेकर तंजिया गुफ्तगू की जाती है। गुज़श्ता रोज़ी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान खुद कानून का एहतराम नहीं करते, ना अदालतों में पेश होते हैं, अगर पेश हो तो सर पर टोपी से पहन कर आ जाते हैं, जिस पर पीछे से किसी रुकने असम्बली ने उन्हें लुकमा देते हुए कहा कि वो टोपी नहीं बाल्टी होती है।
कहते कि तोशा खाना अगर मुझे फंसाया गया तो फिर और भी आएंगे। भाई आ जाओ भाई, फिर आते क्यों नहीं जेल अपना वहां पर अदालत में? वो टोप पहन के आ जाते हो, पता नहीं टोप के अंदर है क्या, मुझे इसका इल्म नहीं है। बाल्टी पर, अच्छा बाल्टी है वो, अच्छा मैं समझा कि वो टोप है। मैं सॉरी। पाकिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी की लपेट में है, जहाँ किसी भी आम शख्सियत को सिक्योरिटी थ्रेट आवाम से ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसकी आड़ में कानून का पाबंद होने की बजाय कानून को अपना पाबंद बनाया जाए, कारकुनान के जमे गफीर को इकट्ठा करके अदालतों पर असरअंदाज हुआ जाए, अजीब व गरीब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अपनाकर निज़ाम इंसाफ को यह बावर कराया जाए कि उन्हें सख्त सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और इस बिना पर रिलीफ हासिल किया जाए। रियासत मदीना में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती और जनाब इमरान खान साहब इसी रियासत मदीना के दाई भी हैं। जो कुछ इस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, अदालतों में ये केसेस मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज तर्जुमान पाक फौज DGI-SPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज इशू की गई है, साबिक आर्मी चीफ से मुताल्लिक एक क्लैरिफिकेशन आई है। वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ रोज से साबिक आर्मी चीफ के एक बयान को लेकर काफ़ी हंगामा खेजी है। इस बयान की आड़ में इस तरह की अफवाहें और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब DGI-SPR ने इस बयान पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और प्रेस रिलीज जारी की है। इस प्रेस रिलीज में पाक फौज का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी की इन्फेंट्री में मौजूद बाज़ हथियारों के निज़ाम की हालत और उनकी जंगी काबिलियत के बारे में मीडिया पर बहस हुई। साबिक आर्मी चीफ ने मुस्तकबिल के खतरात से मुताल्लिक अपने ख्यालात ऑफ द रिकॉर्ड जिस तरह इंटरेक्टिव सेशन में मीडिया से शेयर किए। ISPR का मजीद कहना था कि इस सेशन को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया है। पाकिस्तानी अवाम को यकीन दिलाते हैं कि हमेशा अपनी ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी काबिलियत पर फख्र किया है और करते रहेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हमेशा मादरे वतन के दिफा के लिए अपने हथियारों, साजो सामान और जंगी वसाइल को तैयार रखा और रखेंगे। DGI-SPR जो प्रेस रिलीज जारी की है वो प्रोपेगेंडा को काउंटर करने और आवाम को हकीकत से रोशनास कराने के लिए की गई है। इस प्रोपेगेंडा का फैलाने का में भारत का बड़ा हाथ था, जो खुद पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्विस है और भारत की मकबूजा कश्मीर में जारी हित भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। भारत की जुल्म बर्बरियत पर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी रोशनी डाली है। आज वज़ीर आज़म ने रिसालपुर में मुनक़िदा पासिंग आउट परेड में शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रहा है और भारत ने अगस्त 2019 से कश्मीर को जेल में तब्दील कर रखा है। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन के लिए हमसाये ममालिक के साथ मिलकर कोशिशें जारी रखें। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा ने भी आज कश्मीर में जारी भारी रियासती जबर और जुल्म को अया किया और भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मकरूह कार्रवाइयों को बेनकाब किया है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में मजालिम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कब्जे में लिया जा रहा है। हमारे पास भारत की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का सबूत है। ये सब स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को साबित करते हैं, जिसमें रियासत पाकिस्तान डटी हुई है कि 5 अगस्त का जो भारतीय इक़दाम था वो गैर कानूनी और गैर आइनी था। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।